मध्यस्थं बाणलिंगम इति स्मृतं बाणासुरार्चितं लिंगम बाणलिंगम इतीरितं बाणलिंगे स्वयंभूते चंद्रकांते हृदि स्थिते चांद्रायणा समं ज्ञेयं शंभोर्नैवेद्य भक्षणम्। कोमल लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे उत्तम होता है। कठिन लिंगों में, कठोर लिंगों में प्रस्तर से बने हुए लिंग उत्तम होता है, लोहे से। प्रस्तर से श्रेष्ठ पत्थर के लिंगों में स्फटिक लिंग सबसे उत्तम माना जाता है। स्फटिक लिंग से भी श्रेष्ठ माणिक्य से बना हुआ लिंग उत्तम माना जाता है। माणिक लिंग से भी श्रेष्ठ कस्तूरी निर्मित, कस्तूरी से निर्मित लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। कस्तूरी से भी श्रेष्ठ पुखराज से निर्मित लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। पुखराज से भी श्रेष्ठ नीलम से निर्मित लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। नीलम से भी गोमेद से निर्मित लिंग उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। गोमेद से भी श्रेष्ठ मूंगा से बना हुआ शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। मूंगा से भी श्रेष्ठ मोती से बना हुआ शिवलिंग उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और मोती से बना हुआ शिवलिंग उससे श्रेष्ठ चांदी से निर्मित शिवलिंग होता है। चांदी की अपेक्षा स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ है। सोने से बने हुए शिवलिंग से श्रेष्ठ हीरे से निर्मित बना हुआ शिवलिंग है। उसके भी अपेक्षा पारे से निर्मित शिवलिंग श्रेष्ठ है। उससे भी उत्तम बाणलिंग श्रेष्ठ है। बाणलिंग कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा जी के जल से प्राप्त होता है। बाणासुर ने इस लिंग का अर्चन किया था, इसको बाणलिंग कहा जाता है। स्वयं समुद्भूत चंद्रमा के सदृश कांति वाले बाणलिंग को हृदय में धारण करने पर, बाणलिंग का हृदय में ध्यान करने पर और हृदय में धारण करने पर शंभु के नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। अर्थात शिवलिंग में कई भेद हैं। किस शिवलिंग का भोग पाना चाहिए, किसका नहीं पाना चाहिए, ऐसा भी नियम है। जैसे हम लोग सभी शिवलिंगों का भोजन भक्षण नहीं कर सकते। बाणलिंग पर अर्पित नैवेद्य में ग्राह्य अग्राह्य का विचार नहीं किया जाता, अपितु बाणलिंग पर अर्पित जल एवं अन्न प्रसाद के रूप में ग्राह्य है, ऐसा मेरु तंत्र का वचन है। समस्त लिंगों में सर्वाधिक महर्षियों से पूजित सर्वोत्कृष्ट लिंग बाणलिंग माना जाता है। 5 सूत्रों से सुसाधित 4 अंगुल ऊंची सुंदर वेदी से समन्वित लिंग उत्पन्न होता है। देखिए 5 सूत्रों में गढ़ा गया होगा और जिस सिंहासन पर उसको रखें वो 4 अंगुल ऊंचा सिंहासन हो, उस पर शिवलिंग यदि विद्यमान है वो उत्तम है। 2 अंगुल उससे निचली कोटि का है, 1 अंगुल और उससे निचली कोटि का है सिंहासन। शुभ फलों की प्राप्ति चाहने वाले को शिवलिंग हमेशा 2 अंगुल से ऊपर ही रखना चाहिए, इससे कम नहीं रखना चाहिए। 1 अंगुल से कम नहीं रखना चाहिए शिवलिंग के सिंहासन को ऊंचा। रुद्राक्ष
की चर्चा तो हम कल करेंगे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसका महात्म्य। रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, द्विमुखी, 3, 4, 5, 6 रुद्राक्ष की महिमा हम कल कहेंगे। नेपाल के सम्राट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक मुखी रुद्राक्ष की माला दी थी। प्रसिद्धि ये है कि एक मुखी रुद्राक्ष गले में हो तो अकाल मृत्यु नहीं होगी और वो शिव तुल्य हो जाता है। लेकिन जिस दिन मृत्यु होनी थी उसी दिन वो माला धारण करना भूल गए। रुद्राक्ष और शिवलिंग स्थूल आकार वाले प्रशस्त माने जाते हैं। शालग्राम और नर्मदेश्वर जितने छोटे हों उतने उत्तम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने विहित तंत्र शास्त्रीय अधिकारों के अनुसार उनको लिंग पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए वैदिक मंत्र से आराधना करना श्रेष्ठ है। तांत्रिक मार्ग से दीक्षित लोगों को तांत्रिक विधि से उपासना करना श्रेष्ठ है। अवैदिक मार्ग से भगवान शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए। महात्मा दधीची और महर्षि गौतम के कारण, गौतम के शाप के कारण, ध्यान से सुनिए, महात्मा दधीची और महर्षि गौतम के शाप के कारण जिसका दुर्भाग्य उदित है, जिसका चित्त पाप से दग्ध हो गया है, जिसका शुद्ध अंतःकरण, ऐसे लोगों को ही पवित्र वैदिक कर्मों में आस्था नहीं होगी। जिसको वैदिक कर्मों में आस्था नहीं है, समझना चाहिए उसके अंतःकरण में कलिकाल का प्रवेश हो चुका है। किसी को यदि उसके कर्म करने पर फल न मिल रहे हो, खूब पूजा पाठ करवा रहा हो, इधर उधर दौड़ रहा हो, खूब मेहनत कर रहा हो, उनको ठंडन गोपाल हो, कुछ भी उसका फल उसे प्राप्त न हो, लाभ दिखाई न दे, चारों तरफ दौड़ धूप कर रहा हो, उसके पुरुषार्थ का उसको फल न दिखाई दे, वो फल की कुंठा में दुखी रहता हो, हमेशा प्रारब्ध की बाट जोड़ता रहता हो, भाग्य को धिक्कारता रहता हो, लोगों को कोसता रहता हो, अपनी कमियां दूसरे पर गढ़ता रहता हो, ऐसे लोगों को 10,000 शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। वो शिवलिंग बनेगा कैसे? बोले जामुन, अंगूर, छुहाड़ा और खजूर आदि फलों का ग्रहण किया जाए और उनको पीस करके मिला करके शिवलिंग का निर्माण करें। जामुन, अंगूर, छुहाड़ा और खजूर और 10,000 शिवलिंग इस तरह बनाए, उपासना करे, संपूर्ण कर्म की सर्वांगोपांग से फल की प्राप्ति उसको हो। जो व्यक्ति 6 माह तक तांबे से बना हुआ, तांबे से बना शिवलिंग कहाँ है? उस पार व्यासेश्वर महादेव, आपने दर्शन किया होगा, यहाँ व्यास जी रहते हैं। तांबे से बना हुआ शिवलिंग या नीलम से बना हुआ शिवलिंग का पूजन करें, वो बहुत दुबला पतला हो उनकी तरह, यदि वो दुबले नहीं है, माने शरीर में कौवा खाने के मांस नहीं हो, तो वो व्यक्ति पौष्टिक को प्राप्त हो जाता है। जो तांबे से बने हुए शिवलिंग की उपासना 6 माह में, समझे हो? तो आगे सुनिए। स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की उपासना जो करता है, स्फटिक से बने हुए शिवलिंग का दूसरा नाम है योगेश्वर लिंग। उनकी जो उपासना करता है, 1 लाख की संख्या में स्फटिक निर्मित लिंगों की उपासना जो करे,
वह संपूर्ण संसार के स्वामित्व को प्राप्त हो जाता है, अमीर हो जाता है। और सुनिए, 10,000 चांदी से बने हुए शिवलिंग की उपासना करने वाला अपने पितरों को तार देता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। 10,000 स्वर्णलिंग की निष्काम भाव से उपासना करने वाला संकल्प मात्र से सत्य लोक को प्राप्त हो जाता है। जिसको आयु चाहिए, चाहता है कि 100 पार कर जाए,